नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जीव का समाधान में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन में होने वाले कुछ अपशगुन की, जैसे सुबह जगते समय, बाहर जाते समय, ऑफिस जाते समय, व्यापार में जाते समय, घर में आते समय, रात को सोते समय, पूजा करते समय, यानी हर कदम पर कुछ जो अपशगुन होते हैं या अशुभता भरे संकेत होते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है, जिन्हें हम नहीं जानते। आज उनके बारे में बात करेंगे, जिससे जानकर आपके जीवन में परिवर्तन आ सके, आप अपने जीवन को बहुमूल्य और सफल बना सकें। आइए जानते हैं कि आपके घर में दूध जब आप गर्म करते हैं तो दूध का उफनना, दूध का बाहर निकलना, दूध पीते समय गिर जाना या कच्चा दूध गिर जाना, या आपके घर में दूध का गिर जाना और गैस से बाहर निकल जाना, दोनों कंडीशन आपके घर में संकेत देती हैं मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं खराब होने वाली है, आपके घर में कलह होने वाली है, आपके घर में आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ाने वाली है। निश्चित रूप से आपके घर में ये परेशानियां आ सकती हैं, इसके लिए ये संकेत है। दोनों दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी दोनों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी आने वाली है। दोनों के बीच मनमुटाव, कलह कलेश या मानसिक उत्पीड़न हो सकता है। आगे बात करते हैं, घर से जाते समय यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा हो, पीछे से झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। क्यों? जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है, आपका बच्चा, कोई स्टूडेंट है, कोई आपके पति हैं, आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, घर का कोई भी सदस्य यदि घर से बाहर जा रहा है तो उसके जाने के साथ झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। या तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए या उससे पहले लगा दीजिए। कारण कि जो व्यक्ति जिस काम से गया है वो काम जीवन भर के लिए, सदा सदा के लिए चला जाएगा। हो सकता है कि जो व्यक्ति गया है वो सदा सदा के लिए वही चला जाए और वही वापस ना आए। जिस काम के लिए गए हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस काम की नींव रखी जा रही है, किसी भी काम के लिए, वो काम सदा सदा के लिए धीरे धीरे चला जाएगा। इसके लिए सावधान हो जाएं, भूल कर भी ना करें ये छोटे छोटे से काम। घर में कांच का टूटना एक अशुभता का बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा अपशगुन है। आपके घर में बीमारियां आने वाली हैं। निश्चित रूप से आपके घर में, परिवार में, समाज में, या कहीं भी आपके व्यापार में हो या आपके सर्विस में हो, आपके कैरियर में कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बनने वाली है। आपका नुकसान होने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, कहीं ना कहीं आपकी हानि होने वाली है। आपकी मान हानि होने के भी संकेत मिल रहे हैं। आपके घर के अंदर बीमारी का आगमन दिखाई दे रहा है, सावधान, यह आपके लिए संकेत है। घर से चलते समय यदि अचानक बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है और अंधकार हो जाता है, आपको रुक जाना चाहिए। यह बहुत बड़ा संकेत है कि जहां भी आप जिस काम से भी जा रहे हैं वहां वो काम एकदम खत्म हो जाएगा। धीरे 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 आप उस सीढ़ी पर चले जाएंगे। जैसे एक बिल्डिंग बना के हमने खड़ी की है और अचानक वो बिल्डिंग गिर जाए, आपके जीवन में अंधकार आ जाएगा। भूल कर भी घर से यदि जाते समय लाइट चली जाए तो आप अपने घर में दीपक जलाएं या मोमबत्ती जलाएं, 2 मिनट बैठें, पानी पिएं, प्रणाम करें, प्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उसके बाद ही आप अपने यात्रा पर जाइए। घर से चलते समय यदि आपके दरवाजे पर जूते चप्पलों पे आपकी नजर पड़ जाए तो याद रखना, पूरे दिन आपको व्यर्थ घूमना पड़ेगा। एक छोटे से काम के लिए बहुत लंबी आपको यात्रा, भ्रमण यात्रा करनी पड़ेगी, व्यर्थ में भ्रमण करना पड़ेगा। यह भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का सूचक है, यह बहुत बड़ा अपशगुन है। इसलिए दरवाजे पर कभी भी किसी के यहां भी जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। आजकल वैसे फ्लैट बने हुए हैं, एक फ्लैट में इधर गेट है, उसके सामने दूसरा गेट है। यदि वहां भी जूते चप्पल हैं
तो आप उन जूते चप्पलों को नजरअंदाज करके आप अपना सीधे निकल जाइए, उन पे नजर नहीं पड़नी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशगन है, पूरा दिन आपका व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी। घर से निकलते समय, घर में अंदर प्रवेश करते समय, दोनों समय पर आपको याद रखना, यदि घर से निकलते समय आपका बायां पैर बाहर निकला तो आप पूरे दिन जितने भी काम करने जा रहे हैं उनमें अवरोध पैदा जरूर होंगे। जब आप घर वापस आ रहे हैं और घर में एंट्री करते समय, घुसते समय बायां पैर आपका पहले अंदर गया तो घर में किसी न किसी प्रकार की मानसिक स्थिति गड़बड़ाने वाली है, बिगड़ने वाली है, कोई ना कोई परेशानी आने वाली है। या तो किसी की दवाई लेने आपको जाना पड़ेगा या किसी ना किसी वजह से आपको वापस पुनः घर से बाहर निकल के मार्केट जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये भी एक अपशगन है, आपके लिए संकेत है। आपको जाते समय और आते समय दोनों समय पर दायां पैर ही घर के बाहर रखें और दायां पैर ही अपने घर के अंदर रखें। ये छोटी छोटी सी चीजें आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। आवश्यकता है तो आपको देखने की, समझने की और इनको अपने जीवन में अमल करने की। घर से जाते समय या सुबह जगते समय, पूजा करते समय, घर में आते समय या रात को सोते समय, किसी भी समय पर कोई काम शुरुआत करने से पहले यदि कोई व्यक्ति छींक देता है, सावधान हो जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, इंतजार कीजिए। वो घड़ी नक्षत्र उस समय पे ठीक नहीं है, 2 मिनट वेट करिए, उसके बाद आप अपने काम पर चलिए। ये एक साइंटिफिक ही नहीं, ये आध्यात्मिक और बहुत पुराने हमारे यहाँ के अजमाए हुए ये सारे अपशगन, सगन, ये सारी चीजें हैं, ये संकेत हैं। आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप अपने जीवन में इन चीजों को करके देखिएगा। इनके प्रैक्टिकल जब आपके सामने आएंगे तो उनके रिजल्ट्स भी आपके सामने आएंगे। 2 मिनट रुक जाएं, पानी पिएं। यदि सुबह को जैसे ही आप जगे और किसी ने छींक दिया तो आंख बंद करके प्रभु से प्रार्थना करो, क्षमा प्रार्थना करो कि प्रभु सब जगह सब ठीक हो, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है। खाना खाते समय विशेष रूप से याद रखिए, खाना खाते समय यदि किसी ने छींक दिया है तो आप जल्दी से खाना खा लीजिए, क्योंकि कहीं से कोई अप्रिय घटना सुनने को मिल सकती है, समाचार आ सकता है। भोजन कर लीजिए। रात को सोते समय या पूजा करते समय या घर से जाते समय जब कभी कोई व्यक्ति छींक देता है, यह आपके लिए अपशगन है, अशुभता का संकेत है। 2 मिनट रुकिए, प्रभु से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सब जगह सब ठीक हो। जल ग्रहण करें, पानी पी के उसके बाद ही आप अपनी यात्रा के लिए कदम बढ़ाएं। बिल्ली रास्ता काट दे, आपके घर से निकलने के बाद या आप यात्रा करने जा रहे हैं या यात्रा में जा रहे हैं और उस समय पर बिल्ली रास्ता काट दे तो एक बहुत बड़ा अपशगन होता है। आपके लिए संकेत है, रुकने के लिए संकेत है, आगे होने वाली कोई ना कोई घटना है जिसके लिए आपके लिए संकेत है। 2 चीजें याद रखिएगा, बिल्ली जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाए तब आप चले जाइए, आपके लिए शुभ संकेत है। यानी बाएं ओर से तो आप चले जाइए, आपके लिए जो आने वाली परेशानी थी वो कट चुकी है, आप जा सकते हैं। संकेत वहां भी है कि आगे कोई ना कोई परेशानी थी जो अब कट चुकी है। लेकिन वहीं बिल्ली दाईं ओर से बाईं ओर यदि रास्ता काटे तो आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट वेट करना चाहिए, इंतजार करिए, क्योंकि आगे कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसके शिकार आप हो सकते हैं। कोई दुर्घटना होने वाली है, रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, पता नहीं। आगे जो बिल्ली ने आपके लिए रास्ता काटा है वो अशुभता का संकेत है, आपको रुक जाना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इन सारी चीजों को नहीं मानते, उसके परिणाम उनके सामने 5 मिनट बाद आ जाते हैं। इसलिए रुकिए, कोशिश करिए, 5 कदम पीछे चलिए,
उसके बाद 5 मिनट इंतजार करिए और आप अपने रास्ते पर जाइए। वहीं बिल्ली बाईं ओर से दाईं ओर रास्ता काटती है तो शुभ होता है, दाईं ओर से यदि बाईं ओर के लिए रास्ता काटती है वो आपके लिए अशुभता का संकेत है, आपको रोकने के लिए संकेत है। घर से निकलते समय यदि खाली टोकरी, खाली डलिया, खाली परात या खाली बाल्टी लेके कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो समझ लेना कि पूरा दिन आपका व्यर्थ बर्बाद हो गया। आपको रुक जाना चाहिए, इंतजार कर लेना चाहिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, वापस आ जाइए, पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, उस समय को टाल दीजिए। कोशिश करिए कि वो दिन आप एक्सटेंड कर दें, लेकिन काम के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, जाना जरूरी है तो थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए, अन्यथा आपको पूरे दिन सारी मेहनत खाली बैरिंग वापस आना पड़ेगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये करके देखिए, प्रैक्टिकल महसूस करके देखिएगा। जीवन में एक एक चीज को देखिए, जब आप चलेंगे जहां भी जा रहे हैं वहां आपको मायूसी मिलेगी। सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आपको शाम को खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। भूल कर भी ना करें ये काम, रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए। घर से निकलते समय यदि उपले या लकड़ियां आपके समक्ष आ जाएं, सामने आ जाएं, तो आपको अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। आपको अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई अप्रिय समाचार मिलने वाला है। कोई आपका अपना दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, कहीं ना कहीं से आपको अप्रिय घटना की सूचना मिलने वाली है, और शायद जो व्यक्ति जा रहा है वही वापस ना आए। ऐसा भी संकेत है कि उस व्यक्ति के लिए भी संकेत है, इसलिए उस व्यक्ति को रुक जाना चाहिए। जहां उपले और लकड़ियां, यदि कोई भी एक चीज आपके सामने आ जाए तो तुरंत रुक जाना चाहिए, यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। इतनी भी जल्दी क्या है। पूर्व आयु 40 वर्ष से पूर्व आयु की महिला कोई भी यदि विधवा हो गई है और घर से निकलते समय यदि वो आपके समक्ष आ जाए, आपको भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए कि जिस काम से जा रहे हैं प्रभु उसमें कोई अवरोध पैदा ना करें। विघ्न बाधाएं आएंगी, जरूर आएंगी, याद रखिएगा, जरूर आएंगी। सावधान हो जाइए, 2 मिनट रुकिए तसल्ली से, उसके बाद पानी पीजिए, आगे जाइए, अन्यथा वो काम खड़ा होने के बावजूद भी सब कुछ बिखर जाएगा, होता होता काम आपके हाथ से वापस चला जाएगा। मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, तीनों कंडीशन है। एक, जो महिला विधवा हुई है 40 वर्ष से पहले। दूसरा, जिनके संतान नहीं होती, जिन्हें बांझ कहते हैं। मेरा उन महिलाओं से, उन स्त्रियों से कोई बैर नहीं है। दूसरी बात, उनका कोई कसूर भी नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये सामने वाले के लिए एक संकेत है, ये अशुभता का संकेत है। आप अशुभ नहीं है, लेकिन उसके जीवन में होने वाले उस अशुभता के संकेत को आपने दे दिया। मेरा उन सभी महिलाओं से, ये बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, उन सभी महिलाओं से ये कहना है कि आप अपनी जगह पर ठीक हैं, आप किसी के लिए शुभ अशुभ नहीं हैं, लेकिन उसके जीवन में होने वाली घटना के लिए आपने एक अशुभता का संकेत दिया है। आपके लिए धन्यवाद, आप धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिए नाराज ना हो। आगे मैं बात करने वाला हूं उस स्त्री के बारे में, जिस किसी भी स्त्री के संतान नहीं होती या संतान नहीं हुई है या उसने संतान को जन्म नहीं दिया है, उस स्त्री को, उस महिला को ये पूरा समाज बांझ औरत कहता है। जिस जमीन में फसल नहीं उगती हम उसे बंजर भूमि कहते हैं। और ये दायित्व है कि जिस किसी कन्या का विवाह हो, वो दाम्पत्य जीवन में जाती हैं तो उनका मातृत्व होना बहुत जरूरी है, मां बनना उनके लिए बहुत जरूरी है, तभी इस स्त्री रूप को पूर्ण रूप दिया जा सकता है।
लेकिन यदि किसी भी स्त्री के, किसी भी महिला के संतान नहीं है, यदि वो बांझ औरत है और काम पर जाते समय यदि वो महिला सामने आ जाए, आपको अपना काम स्थगित कर देना चाहिए। यह आपके लिए अशुभता का संकेत है। यात्रा टाल देनी चाहिए, क्योंकि जहां भी जो भी आप मेहनत करने जा रहे हैं, जो भी कर्म करने जा रहे हैं, जहां भी आप बीज बोने जा रहे हैं, उस भूमि में फसल पैदा नहीं होगी, वो काम सफल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। एक बार फिर कहूंगा, मेरा उन स्त्रियों से कोई भी अशुभता वाली बातें नहीं है। वो अशुभ नहीं है, लेकिन उनको धन्यवाद कि उन्होंने उस व्यक्ति के जीवन में होने वाले अशुभता के संकेत उनको दे दिए हैं। आपने उनको अलर्ट किया है, इसलिए आपको धन्यवाद। आपके घर में ये विशेष चीज ध्यान रखिए, आपके घर में चलते समय या आपके अपने भोजन करते समय, जब आप सुबह को नाश्ता करके जा रहे होते हैं, जब घर से आप जा रहे हैं, आपके घर की स्त्री बिना बाल बांधे हुए और खुले हुए बालों से और नंगे सर से, बिना सर ढके आपके समक्ष आके और आपके जाते समय आपके सामने आ जाए, तो याद रखिएगा, अपयश और विनाशकारी दोनों कंडीशन आपके साथ लागू होती हैं। आपको अपयश की प्राप्ति होगी, आपके लिए विनाशकारी भी हो सकता है, कोई अप्रिय घटना भी आपके साथ घट सकती है, या व्यर्थ पूरा दिन आपके साथ कलह कलेश हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अपने घर में ये चीज बताइएगा कि कोई भी स्त्री खुले बाल और बिना सर ढके कभी भी घर में जाने वाले, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे उनके पति हों, किसी भी व्यक्ति के जाते समय पर ये खुले बाल और सर कभी भी बिना ढका नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार घर से जाते समय घर की स्त्री के मस्तक पर बिंदी जरूर होना चाहिए। लोगों को यह नहीं पता कि मस्तक पर बिंदी क्यों होनी चाहिए, लेकिन जिस किसी स्त्री के यदि मस्तक पर बिंदी नहीं है और घर के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, घर के मुखिया जा रहे हैं या उनके पति जा रहे हैं, वो उनके लिए असमृद्धि का सूचक है, असमृद्धि का सूचक है। उनको जीवन में असफलताएं भी प्राप्त होंगी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इतना उनको हासिल होगा। छोटी छोटी सी चीजें, बिंदी क्यों लगाते हैं इसके बारे में भी नहीं पता। आजकल तो एक फैशन चल गई कि लाल बिंदी की जगह पर नीली, हरी, काली, पीली, बैंगनी, जैसे रंग का सूट होगा वैसे रंग की बिंदी। एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, हमारी जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, जिनसे आप उम्मीद करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम सभी महिलाओं से एक बात कहते हैं कि वो लाल बिंदी के सिवाय कोई और बिंदी ना लगाएं। कुमकुम की बिंदी लगाइए, लाल रंग की बिंदी लगाएं। ये हरी, नीली, काली, पीली ये बिंदियां लगाना बंद कर दें। और आपके घर से जब भी कोई व्यक्ति जा रहा होता है, बिंदी जरूर आपके मस्तक पर होनी चाहिए। ये आपका आज्ञा चक्र होता है, यहां पे आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, इसके अंदर बुद्धि विवेक पैदा करने के लिए, समृद्धि पैदा करने के लिए आपको मस्तक पर हमेशा लगातार बिंदी लगाए रखनी चाहिए। से निकलते समय आपके घर की स्त्री हो या आपके बाहर, घर के बाहर कोई भी स्त्री हो, एक सुहागन स्त्री दरिद्रता के साथ, मलिनता के साथ, मैले कुचेले वस्त्र पहने हुए, बालों को खोले हुए, अर्थात विधवाओं की तरह यदि आपके समक्ष आ जाए, तो याद रखना आपके साथ बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है। आपका जो काम धीरे 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 नीचे गिरने वाला है। सावधान हो जाइएगा, क्षमा मांग लीजिएगा और एक बिस्किट का पैकेट लेके, पार्ले जी का पैकेट लीजिए और भैरव बाबा यानी डॉगी को जरूर खिला के तब अपनी यात्रा पे जाएं।
ध्यान रखिए, घर से निकलते समय आप सीधे जाइए, इधर उधर पहले तो देखिए मत। और आपके घर में भी जो स्त्री हैं वो जिस समय पर घर के मुखिया या बच्चे जिस समय निकल के जा रहे हैं उस समय पर उनको भी अच्छे से अपने आप को ढक के रखना चाहिए। ध्यान रखिए, घर में भी ये छोटी छोटी सी चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के साथ, आपकी पत्नी के साथ, उन सारे परिवारिक जनों के साथ आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है। घर से चलते समय यदि कलेश हो जाए, विवाद हो जाए, जीवन में याद रखना यह भी अशुभता का संकेत है। आप पूरे दिन कहीं भी कितना भी काम कर लीजिए, आप दिशा भिन्न हो जाएंगे। आपका मन काम करने में नहीं लगेगा। आने वाला पैसा, आने वाली लक्ष्मी रुक जाएगी। और एक दिन की कलेश का कम से कम 7 दिनों तक आपके जीवन में असर होता है। इसीलिए ध्यान रखें, घर से निकलते समय, सुबह जगते समय, घर में आते समय, भोजन करते समय, पूजा करते समय, रात्रि में विश्राम करते समय, आपके घर में आपके साथ या किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की कोई भी कलेश नहीं होनी चाहिए, कोई भी वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अन्यथा इसका अगले 7 दिनों तक असर होता है। घर में लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, दिशा भिन्न होकर आपको भटकना पड़ता है। घर से निकलते समय या कोई विशेष काम की शुरुआत करते समय आपको पीछे से कोई टोक दे, कोई आवाज लगा दे आपको, तो क्या करना चाहिए? पहले तो आपको पलट के नहीं देखना चाहिए। आप जा रहे हैं तो चलते चले जाइए, आप अपने काम पर हैं तो काम पे चलते चले जाइए, जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए। लेकिन अचानक आप रुक गए, आपने पलट के देख लिया, आपने अपना काम रोक दिया, तो ध्यान रखें, रुक जाइए, क्योंकि आपके काम में रुकावट आने वाली है। आपकी यात्रा असफल होने वाली है। बनते बनते काम आपके रुक जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसलिए आपको इन सारी चीजों, छोटी छोटी सी चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये छोटे छोटे से अपशगन, ये छोटी छोटी सी अशुभता भरे संकेत, आप अपने जीवन में इनको अपने अमल में लेके आते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या में इनको समझते हैं, तो आपके जीवन में इन सारी चीजों को सोचकर, समझकर, अपने आप को सुरक्षित करते हुए सफलताओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको हमारी ये आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, आप अपने मित्रों से, परिवारीजनों से, अपने समाज में उन लोगों से यदि प्रेम करते हैं, सच में प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उनके जीवन की चिंता कौन करेगा? आप चाहते हैं कि आपके जीवन की चिंता वो करें, तो आपको भी उनके जीवन की चिंता करनी चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें उनके पास, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमसे और आगे क्या चाहते हैं, हम आपके लिए और किन विषयों पर अच्छे से अच्छी चीजें आपके लिए लाके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। आपके विचार हमारे इस कार्यक्रम का, हमारे जीविका सेवा संस्थान का एक स्तंभ है, एक आधार है। हमें आपके विचार, आपका साथ, आपका सहयोग कमेंट बॉक्स में चाहिए, वो हमें जरूर लिख के भेजिएगा। नमस्कार।